हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा को स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। पहला वीडियो हो चुका है। उस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाने थे, इंट्रोडक्शन जाने थे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाने थे, टाइप ऑफ चार्ज जाने थे, चार्ज के होने वाला प्रभाव को जाने थे। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले जा करके देखिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पहले ये जानेंगे कूलम्ब्स लॉ लगाते क्यों हैं। कूलम्ब्स लॉ को लगाने का कारण ये है कि जब दो या दो से अधिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू जानना रहता है हमको, कितना फोर्स लग रहा है। तब वो फोर्स को निकालने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है, दो प्रकार का चार्ज होता है। ये पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है पॉजिटिव चार्ज का हो सकता है, निगेटिव का हो सकता है, पॉजिटिव का हो सकता है, या निगेटिव पॉजिटिव का होगा। अगर सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो जब रिपेल करेगा तो इस दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स रहेगा उसको बोलेंगे रिपल्सन फोर्स। उसके बाद जो चार्ज है उसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। तो जब अट्रैक्शन होगा तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। दो प्रकार का फोर्स यहाँ पर हो गया, एक रिपल्सन फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स। तो जो चार्ज है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ में क्या बोला गया था। चार्ज के बारे में समझ में आ गया कि चार्ज फोर्स कैसे पता करना है, कंडीशन समझ में आ गया। अब कूलम्ब्स लॉ में बोला गया कि जो चार्ज है, दो चार्ज ले लेंगे हम कोई भी। तो ये जो चार्ज है इसका कुछ वैल्यू होगा। तो जो वैल्यू होगा इसका, उस वैल्यू का प्रोडक्ट और इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों का प्रोडक्ट का। इसका वैल्यू कुछ दिया रहेगा, उसका प्रोडक्ट का क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब क्या, अगर इस चार्ज का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, चार्ज का वैल्यू घटाएंगे तो फोर्स का वैल्यू भी घटेगा। ये कूलम्ब्स लॉ का पहला नियम था। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा में बोला गया कि ये जो फोर्स है और इसके बीच में जो दूरी है, मान लीजिए r है दूरी। तो ये दूरी जो है, ये जो फोर्स है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स जो है इसके दूरी का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम्ब्स लॉ का दूसरा नियम था। फोर्स जो है इसके दूरी का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा पॉइंट बोला गया, दूसरा नियम था। तो अब क्या करना है, क्या इस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा LHS इक्वल है तो RHS भी होगा। तो मेरा LHS मेरा F है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कंबाइन कर दिए दोनों को। तो ये है मेरा कूलम्ब्स लॉ। इसमें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को हम तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, के का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनली कूलम्ब्स लॉ। अब ये क्या, क्या है, कांस्टेंट है कि के का वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये के का वैल्यू है। ठीक है, तो के का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है चार्ज के बीच में आने वाला मीडियम पर। तो चार्ज ऐसा भी हो सकता है, हवा में होगा, वैक्यूम में होगा, या वुड में हो सकता है, ग्लास में हो सकता है, प्लास्टिक में हो सकता है, कुछ में। तो वो क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो उस मीडियम पर उसका जो वैल्यू होगा इसका एप्सिलॉन r का, ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो अगर मेरा जो मीडियम है वो एयर और वैक्यूम में है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे कब, जब मेरा जो मीडियम है वो एयर रहेगा या वैक्यूम रहेगा। उसके अलावा अगर कुछ और मीडियम रहा तो उसका वैल्यू न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो वैल्यू लिखना है। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के लिए। तो अब इस चार्ज में 3 तरह का केस आ सकता है। चार्ज 3 तरह से आ सकता है, तो कंडीशन 3 प्रकार का हो सकता है। आइए उसके बारे में जानते हैं पहले कि चार्ज का 3 केस कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला केस के बारे में पता करेंगे। तो ये जो केस है इसका क्वेश्चन आपको नीट IIT BTech वगैरह का एग्जाम में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो केस 1 के बारे में जानेंगे। केस 1 में बोला गया कि मान लीजिए दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का दूरी r है।
अगर हम दूरी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, दूरी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, मतलब बोलेगा दुगना कर देते हैं। मान लीजिए 2r था, अब बढ़ा करके r था, अब बढ़ा करके क्या किए 2r कर दिए, तो दुगना हो गया डिस्टेंस, दूरी बढ़ जाएगा। मतलब अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो इसको प्रूव करना कितना घटेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसको पहला मान लेंगे, ये मेरा क्या था, इनिशियल में था, जब मेरा डिस्टेंस r पर था तब इनिशियल था। अब जब फाइनल इसका डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे 2r से, तो मेरा फोर्स कितना से चेंज होगा ये पता करना रहता है। तो जो ये मेरा F2 मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, के Q1 Q2 बाय r का जो आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2r का स्क्वायर करेंगे, 2r का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया दूसरा। अब क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। आपस में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, F1 डिवाइडेड बाय F2 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये वाला उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर बाय के Q1 Q2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर के Q1 Q2 कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा F1 F2 इक्वल टू 4 बचेगा। यहाँ से F1 इक्वल टू 4 F2 आएगा। मतलब क्या कि जो मेरा जो चार्ज है, जब उसका डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे, तो उसका जो फोर्स होगा बाद वाला वो 4 गुना से घट जाएगा, 4 गुना से घट जाएगा। मतलब क्या कि इसको 4 से गुना करेंगे तब ये F1 के बराबर हो रहा है, मतलब 4 गुना से घट गया है। तो ये मेरा पहला केस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे हम। क्या करेंगे, उसमें इतना सॉल्यूशन नहीं करना है। करना क्या है, जो मेरा पहला केस दिया हुआ रहेगा F1 जो दिया रहेगा, उसके बाद डिस्टेंस मेरा जो दिया रहेगा, जो डिस्टेंस दिया रहेगा कितना से बढ़ा रहे हैं कितना से घटा रहे हैं। तो यहाँ डिस्टेंस पहला केस में बढ़ा रहे हैं, दुगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना, कितना भी करेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लीजिए 5 गुना बोला तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 लिखेंगे, 25 F2 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बनाना है, 25 F2 आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड में नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये मेरा ट्रिक है, और ये थ्योरी के हिसाब से है। एग्जाम में आएगा, थ्योरेटिकल आएगा तो ये लिख करके बनाना है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट मारना है। तो ये हो गया पहला केस, क्या डिस्टेंस को दुगुना तिगुना 4 गुना बढ़ाएंगे तब फोर्स क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा केस के बारे में जानेंगे हम। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस में क्या है कि जो चार्ज है मेरा Q1 Q2, उसका डिस्टेंस को घटाएंगे। अब पहला में बढ़ा रहे थे, अब घटाएंगे। घटाने पर क्या होगा, तो मेरा जो F है इनिशियल में क्या था, के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, इसको पहला मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस को घटाएंगे। मान लीजिए हाफ कर दिए, r था उसका हाफ कर दिया, आधा कर दिए। तो जब आधा कर देंगे तो दूसरा वाला जो मेरा F2 आएगा 4, दूसरा वाला निकलेगा के Q1 Q2 बाय 1/2r का स्क्वायर हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे फिर से इसको, F1 डिवाइडेड बाय F2। तो यहाँ पर के Q1 Q2 आएगा बाय r स्क्वायर आएगा, इनटू करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 1/2 r का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 लिख देते, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय के Q1 Q2। तो यहाँ से के Q1 Q2 कट गया, r स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा F1 F2 इक्वल टू 1/4 बचा। अब इसको उधर जब भेजेंगे हम, इस 4 को उधर भेजेंगे, तो मेरा जो F2/4 हो जाएगा, F2/4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, डिस्टेंस को घटा रहे हैं, चार्ज के बीच का डिस्टेंस को घटा रहे हैं, तो मेरा जो फोर्स है वो 4 गुना से बढ़ रहा है। आधा कर दें डिस्टेंस को तो 4 गुना से बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। अब ये फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया मेरा। और अगर 3 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा, तो उसका स्क्वायर करना डायरेक्ट, और उतना से क्या हो जाएगा, वो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया मेरे थ्योरी के हिसाब से। अब ट्रिक में क्या करना है कि जब मेरा F1 दिया रहेगा और F2 का बोलेगा कितना चेंज आया F2 में, तो क्या करना है, जितना भी डिस्टेंस को घटाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना घटाएगा जब उसको, तो क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। मान लीजिए 1/3 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 हो जाएगा, है ना। यानी कि देखिए 9 गुना बढ़ गया है F2 के बराबर। अगर F1 को 9 से गुना करेंगे तब जाके F2 से बराबर करेगा वो। मतलब ये कि जो मेरा F2 है वो 9 गुना से बढ़ गया है, मतलब इसको 9 से भाग देंगे तब जाकर के ये बराबर आएगा आपस में। इसीलिए ये जो मेट्रिक है क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, जो मैं जितना भी वैल्यू देगा उसका स्क्वायर करके F2 में डिवाइड दे देना, जितना भी F1 का फोर्स है उससे क्या करना, डिवाइड दे देना है। तो ये हो जाएगा मेरा केस 2। तो केस 1 केस 2 समझ में आ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा डिस्टेंस घटेगा, 2 केस हो गया। तीसरा केस बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बस समझ में आना चाहिए अच्छे से, 1 मिनट नहीं लगेगा बनने में क्वेश्चन। तीसरा केस में क्या है, पूछता है कि F इक्वल टू के, किस कंडीशन में F इक्वल टू के हो जाएगा। तो मेरा F जो है क्या होता है, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, ये जानते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होगा जो मेरा के बराबर F हो जाएगा, मतलब क्या कि Q1 इक्वल टू Q2 होगा किसके बराबर, 1 कूलम के बराबर। अगर Q1 Q2 का वैल्यू 1 कूलम के बराबर हो जाता है और मेरा R का वैल्यू जो है वो भी 1 मीटर के बराबर हो जाता है, तो मेरा जो वैल्यू होगा क्या होगा, पुट करेंगे के Q1 के बदले 1 करेंगे, 1 कूलम, फिर 1 कूलम, फिर R स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर इतना करेंगे, तो मेरा F इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। मतलब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनाना है कि अगर पूछेगा F इक्वल टू के किस कंडीशन में होगा तो डायरेक्ट उसको टिक मारेंगे, Q1 Q2 बराबर 1 कूलम होगा और डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। तो ये मेरा हो गया प्रूफ। तीसरा केस यही था, तीसरा केस हो गया। तो जब मेरा F इक्वल टू के हो जाएगा तो के का वैल्यू मेरा n इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन हो जाता है, 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन हो जाता है। कब, जब Q1 Q2 1 कूलम के बराबर हो जाएगा और 1 मीटर के बराबर हो जाएगा तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है सारा, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन चुका है आपका, सबको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो मेरा एसआई यूनिट है, के का एसआई यूनिट पूछता है, के का एसआई यूनिट क्या होगा, सारा चीज का एसआई यूनिट तो जानते हैं, लेकिन के का क्या होगा ये पूछेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ के। ये जो के आ रहा है इसका एसआई यूनिट पूछेगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जानते हैं, हमको के का पूछ रहा है तो के को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो कि के मेरा यहाँ पर है इक्वल टू F आएगा, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, R स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय Q1 Q2 हो जाएगा। तो के का क्या आएगा, फोर्स का न्यूटन होता है और R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और डिवाइडेड बाय इसका Q1 का कूलम Q2 का कूलम यानी कि कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको ऊपर करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर करेंगे तो पावर माइनस में हो जाता है, इसको बोलेंगे पर कूलम स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ के हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ के। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर थ्योरी में पूछ रहा है तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको और तरीका से लिखेगा एम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, ऐसे भी लिख सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी देगा ऐसे भी दे सकता है। तो ये मेरा हो गया कूलम्स लॉ, उसका 3 केस के बारे में जान गए, ऐसा यूनिट ऑफ के जान गए। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आप सॉल्व करिए और उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको कैसे बनेगा, उसको पहले कोशिश करिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड में आएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिया गया है, तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम is situated at a diameter of 0.3 meter from another charge of 6.4 into 10 to the power -19 coulomb. Find the electrostatic force. फोर्स निकालना है, F निकालना है हमको। इसमें 2 चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। 2 चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और दूसरा चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.3 मीटर। इसका क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें आप पूछिए कि इसमें के का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, तो के का इस्तेमाल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में के बारे में कुछ नहीं बोला है।
और के के बारे में क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो यूनिवर्सिटी क्यों डालेंगे? के बारे में बोलेगा तो लगाएंगे के का वैल्यू, नहीं बोलेगा तो नहीं लगाएंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 है, इसको उधर कर देंगे, इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो -19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, कूलम में आ गया। अब 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे, जब हम 0.3 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 0.09 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 का 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 10 24 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, ठीक है, कूलम में है। उसके बाद ये जो है 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, 0.09 जो मेरा है 09 का पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, कितना होगा 100 हो जाएगा। अब ये 100 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम अगर 9 को ऊपर भेजेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर -2 से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 9216 आएगा। अब कितना अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। और ये पावर 2 हुआ और ये पावर 38 हुआ, ठीक है। मिस्टेक कहीं पर हो गया लगता है, यहाँ पर जो ये पावर है ये इसके ऊपर जाएगा तो इसके लिए -2 होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जो 2 है मेरा ये प्लस में आ जाएगा। अब ये +2 इसमें घटेगा 38 में, क्योंकि बेस सेम है, 10 है 10 है, बेस सेम में घटेगा तो कितना हो जाएगा पावर, -36 हो जाएगा, 36 कूलम, ये आ गया वैल्यू। अब जब हमको आंसर लिखना रहता है तो इसका जो 1 प्लेस है वहाँ से पॉइंट लगाना रहता है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें 92.16 आएगा, तो 1 प्लेस पे हमको लाना है पॉइंट को 9.216 करना है। तो 10 पे पावर जो -36 है वो हो जाएगा 37 कूलम। ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे, उसको आप बनाने की कोशिश करिएगा और अगले वीडियो में बताइएगा कितना आंसर आता है। तब तक के लिए थैंक यू।